नमस्कार दोस्तों, फुलवारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सौर मंडल और उसके ग्रहों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का पहला ग्रह है बुध। इसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। यह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को 88 दिन का समय लगता है। इस ग्रह की अधिकांश सतह स्थलीय है। यहाँ का वातावरण नगण्य है, लिहाजा अन्य ग्रहों की अपेक्षा यहाँ कोई मौसमी अनुभव नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का दूसरा ग्रह है शुक्र। इसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। इस ग्रह की संरचना और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन की संज्ञा मिली है। सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है। शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 224.7 दिन का समय लगता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका 71% भाग जल तथा शेष भाग भूमि से ढका हुआ है। इसका वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है। इसके अलावा इसका बाहरी भाग ओजोन की परत से ढका हुआ है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण यह आकाश से नीला दिखता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 1 साल या 365 दिन का समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का चौथा ग्रह है मंगल। इसे अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। यहाँ की घाटियाँ, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियाँ पृथ्वी के समान ही हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स पर्वत मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसके अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है, अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव हो सकता है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का 5वां ग्रह है बृहस्पति। इसे अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। इस ग्रह के 79 उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका नाम गिनीमेड है, बृहस्पति का ही है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का 6ठा ग्रह है शनि। इसे अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की रचना में 75% हाइड्रोजन तथा 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी ग्रह के हैं, जिसकी कुल संख्या 82 है। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का 7वां ग्रह है अरुण। इसे अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 14.5 गुना है। अन्य ग्रहों की तुलना में
इस ग्रह का तापीय प्रभाव बहुत कम है। यूरेनस के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का 8वां ग्रह है वरुण। इसे अंग्रेजी में नेपच्यून भी कहते हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। वरुण को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 164.79 वर्ष लगते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।